नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसपी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 2 अप्रैल 2025। तो 2 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा वो भी मैं साथ में आपको बताऊंगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पे न्यू है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पिछली क्लास का रिविजन से पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मार्च को। आगे पूछा गया कि हाल ही में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ पर आरंभ होगा? तो ये होगा एमएस दिल्ली में। हाल ही में 13वीं आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। आगे बात करें तो हाल ही में 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया बरदेश दास को। किसे प्रदान किया? बरदेश दास को प्रदान किया गया। हाल ही में किस राज्य ने झज्जर बेचोली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पंजाब राज्य में। हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू किया है? तो ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। अगला, हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है? तो ये बन गई है जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बन गई है। भारत और किस देश ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग 10 कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है सिंगापुर के साथ। अच्छा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उत्कल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्कल का दूसरा नाम बोले तो ओडिशा दिवस भी बोला जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। तो अपने पहले क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए यानी निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है निधि तिवारी को। किसे नियुक्त किया है? तो निधि तिवारी को। तो यहाँ अपना सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त की गई है। ये फोटो में देख सकते हो, ये है निधि तिवारी, जिन्हें क्या नियुक्त किया गया है? पीएम मोदी का निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इस बात की जानकारी कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए दिया। किस मंत्रालय ने? तो कार्मिक मंत्रालय ने। 29 मार्च को जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने निधि तिवारी को निजी सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। अच्छा, यहाँ बात हो रही है निधि तिवारी की, तो निधि तिवारी के बारे में भी जानते हैं भाई। तो कौन है निधि तिवारी? तो निधि तिवारी 2014 के बेंच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी है। किस बेंच की? तो 2014 बेंच की। क्या है? विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी है। निधि तिवारी ने सिविल सेवा परीक्षा में 6वीं रैंक भी हासिल की है। आईएफएस निधि तिवारी ने विदेश मंत्रालय एमईए में भी काम किया है। आगे बात करें तो विदेश मंत्रालय में काम करते हुए अजीत डोभाल को रिपोर्ट करती थी। किसको रिपोर्ट करती थी? अजीत
डोभाल को रिपोर्ट करती थी। ये है निधि तिवारी। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बताना भी जरूरी था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया चेन्नई तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेना के बीच क्या सामरिक सहयोग, संयुक्त संचालन क्षमता और समुद्री सुरक्षा को क्या करना, मजबूत करना है। ठीक है, अभ्यास के 2 चरण शामिल है। पहला चरण है बंदरगाह चरण और दूसरा है समुद्री चरण। बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान प्रदान, सामरिक योजना, खेलकूद गतिविधियां व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल है, जिससे दोनों देशों के बीच क्या होगी, नौसेना के बीच आपसी समझ और तालमेल बढ़ता है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अच्छा, यहाँ युद्ध में आई है बात रूस की, तो रूस के बारे में जानते हैं। रूस कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप व एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो रूस की मुद्रा है रूसी रूबल। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का क्या है, सबसे बड़ा देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा देश है। ठीक है, कौन सा जलडमरू रूस को अलास्का से अलग करता है? तो वेरिंग जलडमरू रूस को किससे अलग करता है? अलास्का से अलग करता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वह बैकाल झील, जो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। रूसी क्रांति को किस रूप में भी जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है, जो कि 1917 में हुई थी। भारतीय मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हुए हैं? तो रूस से लिए हुए। आगे बात करिए, भारत और रूस के बीच सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इंद्र नाम है, और ये है मैप में रूस, आप देख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु राज्य। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु राज्य। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई व मदुरै क्या है, मेजबान शहर है। कौन कौन से है मेजबान शहर? चेन्नई एवं मदुरै मेजबान शहर है। यह टूर्नामेंट का 14वां संस्करण होगा। इसका आयोजन 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। कब से कब तक किया जाएगा? तो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी टीमें भाग लेंगी? 24 टीमें भाग लेंगी। बात करें भारत में, यह टूर्नामेंट अब तक 3 बार और तीसरी बार हो रहा है अब की बार। ठीक है, इससे पहले 2021 में भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, दूसरी बार 2016 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, अब तीसरी बार 2025 में तमिलनाडु में हो रहा है। आगे बात करें, भारत ने अब तक 2 बार 2001 और 2016 में इस खिताब को जीता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2001 और 2016 में विजेता रही है भारत। अच्छा, यहाँ बात आई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH की। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पूरा नाम फील्ड हॉकी इंडोर फील्ड हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। बात करें इसकी स्थापना, तो स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लोजेन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अध्यक्ष है वर्तमान में तैयब इकराम। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है रोशनी नाडर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोशनी नाडर। फोटो में देख सकते हो, ये है रोशनी नाडर। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार रोशनी नाडर वर्तमान में दुनिया की क्या 5वीं सबसे अमीर महिला बनी है। वह अपने पिता के द्वारा HCL टेक में 47% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद इस रैंक तक पहुंची है। शीर्ष 10 अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और उनकी कुल संपत्तियां 3.5 लाख करोड़, अगर डॉलर में बात करें तो 40 अरब अमरीकी डॉलर है। टॉप 3 महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। एलिस वॉल्टन, जो कि अमेरिका की है, पहले नंबर पर रही है। दूसरे नंबर पर आती है फ्रेकोइस बेटकोटा मेयर, जो कि फ्रांस की है, सेकंड नंबर पर रही है। और थर्ड नंबर पर रही है जूलिया कोच, जो कि अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन शुरू किया है ऑपरेशन बर्मा। सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन बर्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130 जे करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंचा है। इसमें टेंट, कंबल, स्लीपर बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छ किट, जनरेटर और आवश्यक दवाई भी भेजी है। बात करें ये भूकंप कब आया था, तो 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता से अधिक शक्तिशाली भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने 3000 मीटर की गहराई पर तेल भंडार की खोज कहाँ की है? तो ये की है बलिया, उत्तर प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया, उत्तर प्रदेश। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने स्वतंत्रता सेनानी चिट पांडे के परिवार के स्वामित्व वाली भूमि पर 3 महीने के सर्वेक्षण के बाद में गंगा बेसिन में स्थित बलिया में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल की खोज की है। यह कच्चे तेल और गैस का भंडार बलिया से प्रयागराज के फाफामहू तक लगभग 300 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ बात आई है ONGC के बारे में। तो ONGC क्या है, तो यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी तेल और गैस खोज और उत्पादन कंपनी है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कौन है, तो अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए LIBA का गठन किया है? किस देश के साथ किया है, तो ये किया है श्रीलंका के साथ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, फुल फॉर्म है इसकी, का आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है, लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। अच्छा, बात आई है श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में भी जान लेते हैं। कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धनपुरा कोट, जो कि विधायी राजधानी है। कोलंबो, जो कि कार्यकारी यानी न्यायिक राजधानी है। मुद्रा की बात करें, श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। प्रधानमंत्री कौन है, दिनेश गुणवर्धन। राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है। पड़ोसी देश की बात करें तो भारत है। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 1505 में की गई थी। कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तो पाक जलडमरू
भारत और श्रीलंका को क्या करता है, अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल के अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान यानी NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जय भट्टाचार्य को। फोटो में देख सकती हो, ये डॉक्टर जय भट्टाचार्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में CDS जनरल अनिल चौधरी ने एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेजीय तकनीकी और उद्यमशीलता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया IIT कानपुर में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौधरी ने IIT कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का क्या किया, उद्घाटन किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह छात्रों और तकनीकी विशेषज्ञों को नवीन तकनीकियों को नवाचारों से परिचित करवाना है। थीम क्या रखी गई थी? तो थीम रखी गई पंता रई, जिसका अर्थ है सब कुछ बहता है। अच्छा, लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन है, हाल ही में 13वें ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन चुनकर आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।